IMF से मुज़ाकरात जारी, टैक्स वसूलियों का हदफ बढ़ाने पर इत्तफाक। तर्जुमान IMF के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। अगले बजट के हवाले से अहम पेशरफ्त हो चुकी है। तर्जुमान ने कहा है कि अगले साल के दौरान माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बेहतर करने की पॉलिसियों पर मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक अगले बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 7,005 अरब रुपए से बढ़ाकर 7,450 अरब रुपए करने पर इत्तफाक हुआ है, जबकि कस्टम वसूली का हदफ 950 अरब रुपए से बढ़ाकर 1,005 अरब रुपए करने पर इत्तफाक कर लिया गया है। ज़राए का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपए फी लीटर आयद करने, GST की मद में वसूलियों का हदफ 3,008 अरब रुपए से बढ़ाकर 3,300 अरब रुपए करने पर इत्तफाक हुआ है। फैटफ के बाद GSP प्लस के महाज पर भी खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर ख़ारिजा लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौके पर जलसे से खिताब करते हुए बिलावल ने कहा कि एक FIR मनी लॉन्ड्रिंग पर जबकि एक FIR टेरर फाइनेंसिंग पर थी। बिलावल ने दावा किया कि फैटफ के बाद GSP प्लस के महाज पर भी खुशखबरी मिलेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिताब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर भी तनकीद की और कहा कि करप्शन के खिलाफ इमरान खान का बयानिया 100% झूठ था। खान साहब और उनकी अहलिया को करप्शन का जवाब देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक नून लीग और PTI की दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन हुकाम अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसला किया है। इस पर कमीशन के हुकाम ने बताया कि वफाकी दारुल-हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात पर हुकूमती नोटिफिकेशन के तहत वजाहती मौक़िफ़ दिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने सवाल किया कि ये बताएं कि कितने दिनों में इलेक्शन होगा। इस पर इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि 60 से 65 दिनों में इलेक्शन कराए जा सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मौन सलाही की अबूरी जमानत मंजूर। साबिक रुकन असम्बली ने बैंकिंग जराइम कोर्ट लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि FIA ने 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि मुकदमा दर्ज करने से कबल कानूनी तकाज़े भी पूरे नहीं किए गए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने के लिए अबूरी जमानत मंजूर की जाए। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि मौलवी साहब, आपने कहा था कि जमानत नहीं कराऊंगा, जिस पर दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया कि वकला की हिदायत पर अबूरी जमानत करवाई है। सब काम वकील की हिदायत पर कर रहा हूँ, केस के हवाले से कोई बात नहीं करूंगा। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तवानाई की बचत के सिलसिले में ज़िला इंतजामिया मार्केट्स बंद कराने के फैसले पर अमल दरामद करने के लिए फील्ड में मुतहरिक है। गुज़िश्ता रात डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी और इंचार्ज रेस्क्यू 1122 के हमरा अंदरूनी शहर, सर्कुलर रोड और शहर के दीगर इलाकों में गए और मुकर्रर वक्त में दुकानें, मार्केट्स और मॉल्स खोलने वाले दुकानदारों को वार्निंग दी गई। उन्होंने कहा कि ताजर हजरात तवानाई बचत मुहिम में इंतजामिया से ताउन करें। डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने इस मौके पर कहा कि तवानाई की बचत के लिए मार्केट्स रात 9 बजे बंद होंगी, जबकि रेस्टोरेंट्स, होटल, कैफे, सिनेमा और थिएटर भी रात 11:30 बजे तक हर सूरत बंद कर दिए जाएंगे। मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी दुख्तरे मशरिक शहीद जमहूरियत साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान अवाम की अजीम रहनुमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 69वीं सालगिरह शायाने शान तरीके से मनाई गई। पहली तकरीब ज़िला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फारूक अली मुगल की रिहायशगाह पर हुई। केक काटने के बाद फारूक अली मुगल ने कहा कि बीबी शहीद ने जान का नजराना देकर मुल्क पाकिस्तान को मुस्तहकम किया, जबकि दूसरी बड़ी तकरीब
عزیز پلازا مریم لنزر پر ہوئی، جس میں پی پی 246 کے پاکستان پیپلز پارٹی کے متوقع امیدوار سید سعید الدین اور سابقہ سٹی صدر سید طاہر الحسن نے کیک کاٹا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بی پی شہید کے پاکستان کی خوشحالی اور عوام کی خدمات کو سراہا۔ بہاولپور کے جالوں نے بھرپور شرکت کی اور اس موقع پر آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ سید طاہر الحسن سید الدین امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ 246، ضلعی انفارمیشن سیکرٹری فاروق مغل، ظفر خان، احمد فراز، غلام عباس بلوچ، حاجی ریاض ارشد، ساجد قاضی، میاں عمر عباسی، عامر راجپوت، آصف فاروقی، عارف چوہان، آصف راجپوت، آصف فاروقی، اطہر راحت، خرم شہزاد، وہاب قریشی، بلال ڈھٹی سمیت کثیر تعداد میں جالوں نے شرکت کی۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے بارش کے بعد نکاسی آب کے کاموں کا جائزہ لینے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے سرکلر روڈ، بہاول وکٹوریہ ہسپتال، لائبریری چوک، چڑیا گھر روڈ، میونسپل کارپوریشن کے عملے کی جاری سرگرمیوں کا معائنہ کیا اور امدادی سرگرمیوں میں مزید تیزی لانے کی ہدایت کی۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن نے کہا کہ بارش کے بعد نکاسی آب اور صفائی ستھرائی کے کاموں کو بر وقت مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مین ہالز کے ڈھکن کی تنصیب میں غفلت نہ برتی جائے اور بارش کے دوران امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے محکمہ جات اپنے اسٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر کے ان کی فیلڈ میں موجودگی کو یقینی بنائیں تاکہ امدادی سرگرمیوں میں کسی قسم کا تعطل نہ ہو۔ سیالکوٹ کی یونین کونسل دھیرا سنگھا کو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی گلیوں کا تحفہ دیا جا رہا ہے، مگر لوگوں کا مطالبہ ہے کہ سیوریج کی روک تھام کے لیے نالیاں گلیاں بنانے کی بجائے اس بار پسرو روڈ اور ارد گرد کے علاقوں میں سیوریج کے بہتر نظام کے لیے نالا تعمیر کیا جائے۔ اور لوگوں کا مزید کہنا ہے کہ موجودہ حکومت ہمارے نالے کے مطالبے کو جلد از جلد پورا کرے۔